In this video, we are going to talk to JEE 2025 aspirants. आप लोगों की अभी अभी 11th शुरू होने वाली है. It has not started, I guess. Okay, let me know in the comments. Start हुई है या अभी कितने दिन बचे? Let me know this basically. I think most of you will get started in a week or two, right? And today we are going to talk about how starting early can lead you to your IIT goal very fast, faster than you realize. And अभी आपका सीरियस होना क्लास 11th में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, हाउ इट कैन कंप्लीटली एलिवेट योर जेई प्रिपरेशन लेवल. मतलब आपके बाकी लोग अगर यहाँ पे होंगे देन यू विल ऑपरेट एट दिस लेवल. ओके, सो विल स्टार्ट, बट बिफोर दैट डू वॉच माई प्रीवियस वीडियो एज वेल, जो मैंने परसों बनाई थी उसमें मैंने और बात की थी. एंड इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड माई वीडियोस और इफ यू आर न्यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड नोटिफाई ऑन दिस चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन नहीं दबाएंगे आपको वीडियोस मिलेंगी ही नहीं. आई एम नॉट सेइंग दिस अगेन टू इंक्रीज माय सब्सक्राइबर्स, आई एम सेइंग दिस so that you get the kind of content which I want you to see, which is amazing top tier JEE related content. So please subscribe and notification on कर दीजिएगा, ठीक है. तो 3 पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि हमने हमारा JEE 2025 का कोर्स अर्ली बर्ड डिस्काउंट पे लॉन्च किया था मार्च की स्टार्टिंग में, बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सेड कि अभी हमारे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, सो पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग. ओके, तो एक बार हमने और आपके लिए लॉन्च ऑफर हमारा हमने स्टार्ट किया है जो 31 मार्च तक है. यू कैन गेट आवर 2025 कोर्स at just rupees, it's under rupees 10,000 for the complete duration of JEE. Okay, आपकी 2025 के JEE एडवांस तक वो वैलिड रहेगा. देयर आर शॉर्टर वैलिडिटी प्लान्स टू, अगर आपको 1 मंथ का लेना है वो भी अवेलेबल है, वो तो शायद 2-3,000 में ही मिल जाएगा. बट यू कैन गेट योर कंप्लीट JEE प्रिपरेशन डन इन जस्ट रुपीज 10,000 फ्रॉम समवन लाइक मी हु हैज अचीव्ड द फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन. ओके, तो इसमें सब कुछ आपको जो JEE के लिए चाहिए, यू विल गेट एवरीथिंग, टेस्ट सीरीज, DPPs, कंप्लीट सॉल्यूशन, एवरीथिंग. एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर एनरोलिंग इन द लास्ट 2 days. ओके, तो कल तक ये वैलिड है ऑफर, रात तक. प्लीज गेट इट, अदरवाइज उसके बाद हम ये डिस्काउंट लॉन्च नहीं कर पाएंगे. दिस इज द लास्ट टाइम यू कैन गेट दिस. तो चलिए बात करते हैं हम आगे ऑफ द फर्स्ट पॉइंट. तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, पता है क्या है? यू आर ऑलरेडी अहेड. ओके, आप ऑलरेडी अपने बाकी स्टूडेंट्स से, आपके बाकी पीयर्स से आगे हो. यू नो व्हाई? बिकॉज यू आर ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट योर JEE. ज्यादातर JEE एस्पिरेंट्स जब उनके एग्जाम में 2 या 3 महीने बचे होते हैं ना, उससे पहले सोचते तक नहीं है JEE के बारे में. दे आर इन सम कोचिंग, दे आर इन समथिंग, बट दे आर नॉट एक्चुअली स्टडिंग. वो बस फॉर द सेक, नेम सेक उन्होंने बस वो किया हुआ है. दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर एग्जाम, दे डोंट केयर अबाउट देयर एग्जाम्स. ओके, एंड आई अंडरस्टैंड, ठीक है, वो ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको दे आर नॉट इन द कॉम्पिटिशन एट द फर्स्ट प्लेस, बट स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. अगेन, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऐसा लगे कि यार ये वीडियोस देखना कुछ मैजिकल है. ऑब्वियसली वॉचिंग वीडियोस डज नॉट हेल्प, यू विल हैव टू एक्चुअली स्टडी, दैट्स ट्रू. बट आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मैं जब था ना, व्हेन आई वाज योर एज, तब मैं पूरे टाइम ये सब ढूंढता रहता था इंटरनेट पे कंटेंट. तब यूट्यूब नहीं था इतना प्रेवलेंट, बट ब्लॉग्स वगैरह हुआ करते थे, राइट. तो कुछ भैया दीदी लोग होते थे IITs के, वो ब्लॉगिंग किया करते थे रिलेटेड टू JEE. या कोरा पे, एक कोरा नाम करके वेबसाइट है, वहाँ पे आंसर्स लिखा करते थे कि JEE प्रिपरेशन कैसे करनी है, या उन्होंने कैसे की थी, या IIT बॉम्बे कैसा होता है, IIT दिल्ली कैसा होता है. सो आई यूज्ड टू रीड देयर ब्लॉग्स एवरी डे. मैं जब भी मेरे को मौका मिलता था, मैं इंटरनेट पे जाकर यही सब सर्च करता रहता था कि IIT की लाइफ कैसी होती है, IIT में कैसे एडमिशन ले, इस टॉपर ने कैसे पढ़ाई की, इसका इंटरव्यू देखा. आई कॉन्स्टेंटली यूज्ड टू लुक फॉर सच कंटेंट. ओके, व्हेन आई वाज योर एज. एंड मैं जितने भी ऐसे लोगों को जानता हूँ ना जिन्होंने IIT में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दे वर ऑल लाइक दिस. वो पूरे टाइम ये सब ढूंढते रहते थे. दे वर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन, दे वर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ अदर टॉपर्स हैव परफॉर्म्ड एंड हाउ डिड दे प्रिपेयर फॉर देयर एग्जाम्स, राइट. एंड यू आर डूइंग दिस ऑलरेडी. आप ये वीडियो देख रहे हो, दिस इटसेल्फ प्रूव्स द फैक्ट दैट यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर JEE प्रिपरेशन. अभी आपकी छुट्टियां चल रही है यार, अभी आप चाहते हैं कुछ और 100 चीज कर सकते थे, बट यू आर चूजिंग टू व्यू दिस वीडियो, यू आर चूजिंग टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. दैट मीन्स यू आर वेरी सीरियस. और मैं कोई कॉमेडी या ऐसी चीज़ें करता नहीं, कंट्रोवर्सी वगैरह, मैं केवल काम की बात सीरियस करके चला जाता हूँ. और उसमें अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, यानी कि शायद आप सच में बहुत सीरियस एग्जाम को लेके, एंड दैट इज इटसेल्फ अ वेरी बिग साइन दैट यू विल डू वेल इन योर एग्जाम्स. क्योंकि आप बाकी बच्चों से अहेड हो. बाकी बच्चे, दे आर नॉट वरीड अबाउट देयर एग्जाम्स एट ऑल. उनको कुछ भी कर रहे होंगे, दे आर वॉचिंग समथिंग एल्स और दे आर डूइंग समथिंग एल्स. बट यू आर वॉचिंग दिस बोरिंग वीडियो ऑफ हाउ यू कैन do well in your JEE 2025, right? So that itself makes you ahead of other aspirants. But is that enough? And the answer is, as you all know, the answer is no. That is not enough. Okay? You must also understand that you have to keep this enthusiasm up. So IIT में term होती है एंथू,
ठीक है। एंथू क्या होती है वो मैं समझाता हूँ। एंथू इज बेसिकली एंथुसियाज्म, कि आप कोई भी फंक्शन हो रहा है ना आईआईटी में, तो हम कहते हैं अच्छा इसके लिए एंथू है क्या, दैट्स एंथू। ओके, या क्या बोला है मैंने, एनीवे। सो आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि देखिए अभी आप अर्ली जो शुरू कर रहे हो ना, तो देखिए 11th की स्टार्टिंग में क्या है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं बच्चों के लिए। एंड इवन इफ यू आर समवन, आई नो अ लॉट ऑफ यू आर पीपल हु हैड ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय जूनियर चैनल, आई नो दैट, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन द स्टार्टिंग ऑफ 11th जो एकदम से 10th टू 11th में जंप लाते हैं, ठीक है। जैसे वेक्टर्स है, अब आई नो आपने वेक्टर्स पढ़ा हुआ है सबने, और मैंने तो बहुत खतरनाक लेवल पे वेक्टर्स पढ़ा हुआ था, बट स्टिल देयर वर सम कॉन्सेप्ट्स जो मुझे सीखने पड़े। 11th के फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ। आई वाज समवन जिसने HC वर्मा 9th and half यानी 10th के बीच में कंप्लीट कर ली थी, राइट। एंड आई स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर, आई स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर, आई स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स इन मोल कांसेप्ट, आई स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम्स। क्योंकि जेई एडवांस्ड, आप अगर यहाँ पर हो ना, जेई एडवांस बहुत ऊपर है उससे, और कोचिंग वाले उससे और 5 कदम ऊपर चलते हैं। सो नो मैटर हाउ मच प्रिपेयर्ड यू आर, देयर विल ऑलवेज बी थिंग्स जो आपको नई सीखनी पड़ेगी। और आप अगर पहले से प्रिपरेशन के लिए सीरियस हो ना, देन इट हेल्प्स यू, बट स्टिल आपको कोशिश ये करनी है कि हम फिर भी जो एक्स्ट्रा वाले कॉन्सेप्ट्स है ना अपने, उनके ऊपर भी ध्यान दें। अब एक एवरेज स्टूडेंट जो है ना, जो इतना सीरियस उसके साथ क्या होता है, वो भी 10th के लेवल पर ऑपरेट चल रहा है, 11th यहाँ चलती है और जेई की कोचिंग इस लेवल पर चलती है, वो यहाँ से यहाँ पर ही नहीं आ पाता है, ठीक है। यहाँ तक आने की तो बात छोड़ दो आप, वो यहाँ से यहाँ तक ही नहीं आ पाता है, फिर ये बैकलॉग पहले चैप्टर की बन गई, अब दूसरे चैप्टर में और बड़ा गैप है, प्लस ये वाला गैप इसमें जुड़ेगा तो इतनी इसकी बैकलॉग हुई, ऐसे करके वो बहुत बड़ी बैकलॉग बन जाती है। लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी से अपनी जेई को लेकर सीरियस हो। सो मेरी एक सजेशन सभी बच्चों से रहेगी कि आप ये जो गैप है ना, देखो आपको ये चीजें शायद ऑलरेडी आती है, और अगर नहीं आती है तो प्लीज अभी अर्ली शुरू कर दो, ठीक है। ये सब जो मैं कोर्सेज वगैरह की बात कर रहा हूँ, इसका यूज यही है कि आप अभी से प्लीज थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दो। एटलीस्ट इतना इतना आपको, मतलब जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना, वो आप अभी से करना चालू कर दो, ठीक है, ताकि आपको फिर केवल यही वाली जंप करनी रहे। क्योंकि बेसिक समझ में नहीं आते तो ऊपर का भी नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप ये चीजें समझ गए ना तो आप ऊपर का भी कर लोगे। सो प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि आप लोग अभी से, जो आपके पास अभी टाइम है बिफोर योर 11th, आप इस कोर्स के थ्रू या जैसे भी आप थोड़ा सा कवरेज 11th की स्टार्टिंग का कर लो। आई एम श्योर आप लोगों में से कई लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, बट प्लीज रिवाइज इट, क्योंकि ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको जब ऐसा लगेगा ना कि कोई चैप्टर तो हमें बहुत अच्छे से आता है, वहां पे आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। विच इज व्हाई आई एम सेइंग दिस कि इफ यू आर एन अर्ली स्टार्टर, चांसेस आर कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप अच्छा करोगे आगे जाके, बट यू हैव टू कीप दिस अप। आपको अपने आप को एक, अपने अर्ली स्टार्ट को आपको एज अ प्रिविलेज नहीं देखना है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको और ज्यादा इंप्रूव करना है। क्योंकि देखिए ट्रूथ बी टोल्ड, जेई में टॉप 100 रैंक्स जो होती है ना, मोर और लेस उसमें से 80 रैंक 11th से पहले डिटरमाइन हो जाती है। 80 रैंक्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 20 रैंकर होते हैं जो नए निकल के आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है, जो 12th में एक साल में पढ़ के ड्रॉपर में से निकल जाएंगे। लेकिन 80 आउट ऑफ 100 रैंक्स अभी डिटरमाइन हो चुकी होती है, एंड अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास 11th शुरू होने में 1-2 महीने। जेई प्रिपरेशन असली मई में शुरू होती है, बिफोर दैट यू हैव 2 months, सो प्लीज, और यू हैव एटलीस्ट 1 month, सो प्लीज बी अ बिट सीरियस। एंड अपनी एक थर्ड पॉइंट, अपनी एक फ्रंट लॉक क्रिएट करो, ठीक है। दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ एन अर्ली स्टार्ट। लो की बैकलॉग होती है ना कि पुराना सिलेबस छूटा हुआ है, हम फ्रंट लॉक बनाएंगे, यानी हम आगे से चैप्टर्स पढ़ के रखेंगे, ठीक है। जिसका ये जरूरी नहीं हर जगह। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बताता हूँ, मैंने 11th प्लस 12th की 90% फिजिक्स 10th तक कर ली थी, और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा लोगों को स्ट्रगल होता है। मुझे कभी फिजिक्स में प्रॉब्लम ही नहीं आई, फिजिक्स का मेरा होमवर्क ऐसे से होता था। मैथ्स भी मैंने कुछ हद तक एटलीस्ट जेई मेन लेवल की 11th की हुई थी। केमिस्ट्री में फिजिकल मुझे आती थी, तो मुझे मेरे लिए केवल 2 सब्जेक्ट बचे, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो मेरे लिए जेई प्रिपरेशन बहुत आसान हो गई। ये सब मेरा पहले से कवर था, मुझे केवल ये चीज़ करनी थी। और यहाँ पे AIR-1 का एक और जंप होता है, ठीक है, मुझे बस ये जंप की प्रिपरेशन करनी थी। मुझे टाइम मिला कि मैं टॉप 100 रैंक्स के लिए अपने को प्रिपेयर कर पाऊँ, ठीक है। देयर आर लेवल्स टू जेई प्रिपरेशन, समझो इस बात को, वापस से बनाता हूँ मैं। देयर आर लेवल्स टू जेई प्रिपरेशन। पहला होता है लेवल की जेई मेन क्लियर कर लिया, उतना पढ़ लिया हमने, ये प्रिपरेशन करनी है, 4 महीने में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चिल करो। जनवरी या दिसंबर 2024 में आना, मेरे पास लास्ट में आना, 4 महीने में करवा दूंगा जेई मेन में, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर होता है थोड़ा अच्छा कि यार हम एडवांस लेवल पे कॉम्पीट कर पाए और मेंस लेवल में हम बहुत अच्छा कर पाए। फिर होता है कि एडवांस में हमें अच्छी फिनिश चाहिए, 5000 2000 ऐसी, और फिर आती है टॉप 100 वाली लेवल, ठीक है। अब आप इसमें से ना जहाँ पर बैठे हो उससे 1 या 2 लेवल ऊपर ही जा सकते हो,
और मैं तो कहूँगा 1 साल के अंदर आप एक लेवल उठ सकते हो। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो बिल्कुल ऐसी, चलो ऐसे बताओ एम नहीं करेंगे, अब तुम चाहते हो कि या तो मेंस अच्छा निकाल लो, एडवांस ठीक ठाक कर लो। दिस इज बेसिकली गोइंग टू अ Tier 1 कॉलेज बट नॉट IIT। ओके, तो ये प्रिपरेशन 1 साल में हो जाएगी, ठीक है। अब आपको चाहिए कि आप एडवांस में compete करो, मतलब 2000 3000 ऐसी रैंक लाओ। अगर आप 11th की स्टार्टिंग से चलोगे आप शायद यहाँ तक पहुँच जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये वो हो गया ना थोड़ा वो डायग्राम, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, ठीक है, एनर्जी स्ट्रक्चर, एनर्जी डायग्राम। लेकिन अगर आपको इस तरह की रैंक चाहिए ना, 100 में रैंक चाहिए आपको, तो एक कदम आपको ऊपर उठना पड़ेगा, जो ऐसे नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट खुद से डालनी पड़ती है, जो मैंने पहले से डाली हुई थी। तो मेरे पास ये टाइम था, आपके पास कैसे आएगा कि आप अभी से अपनी फ्रंट लॉग क्रिएट करो। जो चैप्टर्स इजी लग रहे हैं ना उनको पहले से पढ़ते जाओ। जो सब्जेक्ट तुम्हें इजी लग रहा है, किसी किसी की फिजिक्स इंटुइटिव होती है, किसी के लिए मैथ्स इंटुइटिव होती है, किसी के लिए केमिस्ट्री इंटुइटिव होती है, अभी से पढ़ते जाओ यार, अभी से उसके चैप्टर्स क्लियर कर लो। जैसे तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट पकड़ो, ठीक है। पहली बात मैं कहूँगा कि अभी आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि 11th के पहले एक एक दो चैप्टर हर सब्जेक्ट में आप कर लो, ठीक है। एटलीस्ट कोई बुक खरीद लो, HC वर्मा खरीद लो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में NCERT इनफ है, मैथ्स में भी चलो NCERT कर लेना, ठीक है। एक बार के लिए NCERT करो और कुछ मत करो, ठीक है। NCERT से एक एक चैप्टर तीनों का पढ़ लो। फिजिक्स में काइनेमेटिक्स तक कर लो, केमिस्ट्री में एटॉमिक तक कर लो, और मैथ्स के अंदर आप कर लो सीक्वेंस सीरीज तक। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है यार, अगर आप टाइम ढंग से दोगे ना 2 हफ्ते में सारे चैप्टर हो जाएंगे। अभी से फ्रंट लॉग क्रिएट कर लो, और फिर आपको जब जब टाइम मिले ना, आपका होमवर्क भी करते जाओ, कोचिंग का भी करते जाओ, जब जब टाइम मिले जो सब्जेक्ट आपको सबसे ईजी लग रहा है उसमें आगे से आगे बढ़ते जाओ खुद ही। NCERT पकड़ लो, कोई बात नहीं, कोचिंग की मॉड्यूल मिल जाती है अर्ली, उससे कर लो, लेकिन आगे चलो। आगे चलने के बहुत बेनिफिट होते हैं बाद में, क्योंकि आपको चैप्टर के होमवर्क भी जल्दी होता है, लेक्चर में भी आपको समझ में आ जाता है, डाउट्स नहीं आते हैं, और सब कुछ फास्ट होता है। तो आपकी फिर फ्रंट लॉग पे फ्रंट लॉग और बनती जाएगी। और एक सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे अगर हो गए ना, तो फिर आपके पास कई बर्डन रहेगा, ठीक है। फिर आपकी ओलंपियाड वगैरह में भी शायद सिलेक्शन होगी, तो वो सब चीज़ें भी एक्स्ट्रा बेनिफिट है। मैं सजेस्ट करूंगा केमिस्ट्री और फिजिक्स में से किसी एक को अपना मेन सब्जेक्ट बना लो जिसमें तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है। बाकी सब मैथ्स हो जाती है। तो ये मेरी एक और सजेशन है कि प्लीज़ अपनी फ्रंट लॉग बनाएं। और फ्रंट लॉग बनाने के लिए अगर आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल चाहिए, हमारे JEE 2025 कोर्स से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। इसका टिल JEE 2025 वाला वैलिडिटी ले लो, अभी इट्स अवेलेबल एट 9999 ओनली, ओके। इस कम प्राइस पे हम कभी नहीं करेंगे उस कोर्स को, एंड यू कैन गेट इट टिल 31 मार्च। आपका पूरा 2.5 साल का आपको मटेरियल मिल जाएगा। हम बीच में और भी कोई टीचर्स लाते हैं, वो भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। आपको सब कुछ फॉर योर JEE प्रिपरेशन एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। आपके 10,000 प्लस सीनियर्स हमसे पढ़ चुके हैं, और अभी वाले बैच में भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, ठीक है। सो टेक इट, इट्स अ रिकॉर्डेड कोर्स, यू कैन स्टडी इट एनी टाइम। अब आप अभी से मोल कंसेप्ट वगैरह पढ़ना इसके थ्रू शुरू कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारा कंटेंट आपका मैंने खुद भी कवर कराया है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज और कल में ही लेना, फिर बाद में हम इस पर नहीं डिस्काउंट ला पाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ डू इट फास्ट। तीनों बात मैंने बोली। पहला कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, आप ऑलरेडी 99% बच्चों से आगे हो, क्योंकि मैं बहुत ही बोरिंग वीडियो सुनाता हूँ, मुझे भी पता है ना। सो इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशंस दबा दीजिएगा, क्योंकि मुझे इसी तरीके से आप लोगों के सामने आने का मौका मिलेगा। मैं कोई वायरल वीडियोस या डांस वांस नहीं करता हूँ कि आप लोगों को दिखेगा मेरा वीडियोस। मैं केवल जो ऑनेस्ट मेरी एडवाइस होती है वो देता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस नोटिफिकेशंस। दूसरा कि आप ये जो एंथुसियाज्म अभी रख रखी है ना, ये 2 साल रखना पड़ेगा, वरना आप पीछे छूट जाओगे। बच्चे धीरे धीरे सीरियस हो जाते हैं। एंड अ बिग प्रॉब्लम विद स्टूडेंट्स लाइक यू इस कि आप लोग पहले से बहुत मोटिवेटेड हो, राइट। सो अगर हल्का सा कोई एग्जाम गलत चला जाएगा ना, आपका मोटिवेशन बहुत जल्दी जा भी सकता है। एंड सस्टेनिंग दिस मोटिवेशन फॉर 2 years इज अ वेरी बिग आस्क, नॉट एवरीवन कैन डू इट, राइट। सो प्लीज स्टे मोटिवेटेड एंड यू विल डू वेल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज क्रिएट अ फ्रंट लॉग, ठीक है। आगे से आगे पढ़ते जाओ, अभी टाइम है, अभी आपकी 11th शुरू नहीं हुई है, और स्टार्टिंग में यूजली थोड़ा धीरे चलते हैं टीचर्स। स्टार्टिंग में मैं कहूँगा जून तक धीरे चलता है सिलेबस, तो अभी आपके पास 3-4 महीने का अच्छा गैप है, उसमें प्लीज़ अपने आप को पूरा पुश करो और आगे बढ़ जाओ अपनी कोचिंग से, आगे चलो, ठीक है। बैकलॉग का सोचना ही नहीं, आगे चलना है हमें, ओके। तब आएगी रैंक अच्छी आपकी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। कुछ क्वेरी हो, मेरा इंस्टाग्राम ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी एनीथिंग देयर। एंड इसके अलावा आपको कोर्स लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब नोटिफिकेशन आप कर दीजिएगा। थैंक यू।